नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सबका एक और नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ रहे हैं वेंकटेश। वेंकटेश हम और आपकी तरह ही एक आम इंसान है, लेकिन इनके अंदर जो खास बात रही इनके जीवन की वो ये है कि ये स्वामी दयानंद सरस्वती के स्टूडेंट रहे और इन्होंने अपनी जो शिक्षा है वो गुरुकुल से प्राप्त की। जी हाँ, वही गुरुकुल जो हमारे प्राचीन जमाने में हुआ करते थे, जहाँ ऋषि मुनि स्वयं विद्या दिया करते थे। वही गुरुकुल आज भी जीवित है, लेकिन बहुत कम हो गए हैं। तो चलिए जुड़ते हैं वेंकटेश से और सुनते हैं कि कैसे रहते हैं, गुरुकुल की दी हुई शिक्षा कैसी होती है, आध्यात्म को उन्होंने गहराई से जिया है अपने जीवन में। तो समझेंगे उनके दृष्टिकोण से कि आध्यात्म क्या होता है। वेंकटेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार। नमस्ते। वेंकटेश, आप जो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के स्टूडेंट रहे हैं, आपने जो अपनी शिक्षा ग्रहण की वो गुरुकुल में की। तो हम आपके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानना चाहेंगे कि किस टाइप का गुरुकुल था आपका और किस तरीके से वहां पे शिक्षा दी जाती थी। तो जब मैं 19 साल का था तब एक नोटिफिकेशन आया था कि आर्ष विद्या गुरुकुलम जो है कोयम्बतूर से एक 20 किलोमीटर की दूरी में है, आनेकटी के नाम की जगह में। उधर 39 मंथ्स का एक वेदांता कोर्स कर रहे हैं। वो पूरा इंग्लिश में रहेगा। तो हमको बस पता था कि वेदांता कोर्स है, आध्यात्म का कोर्स है। हमको उससे ज्यादा कुछ नहीं पता था कि क्या पढ़ाया जाएगा। और हमको स्वामी जी पता थे, जो वो आश्रम से जुड़े थे, तो स्वामी जी ने बताया था कि ऐसा कोर्स है। तो स्वामी जी ने मुझको इसलिए बताया था कि मेरे आध्यात्म में थोड़ा रुचि था और मैं बहुत सारा बुक्स पढ़ता था, विवेकानंद जी का, ऐसा बुक्स, ओशो का बुक्स पढ़ता था। बट उन्होंने बोला कि आपको सही मार्गदर्शन चाहिए, तो आपको आर्ष विद्या गुरुकुलम जाना है। और तब हमारे गुरुजी पूज्य स्वामी दयानंद सरस्वती जी जिंदा थे। ये मैं बता रहा हूँ 2014 का समय। मैं 19 ईयर्स का था तब। तो कोर्स का कट ऑफ था 25 ईयर्स और मैं था 19। तो हमने तो रिक्वेस्ट किया, तो बहुत परीक्षा हुई, हमारे आचार्य ने हमारा परीक्षा लिया, तो कि ये सच में इंटरेस्टेड है कि नहीं। तो तब हम बीटेक कर रहे थे। तो हमारे पूज्य स्वामी जी दयानंद सरस्वती जी ने बोला था कि आप बीटेक करके आओ, हम आपको लेंगे। तो एक 6 महीने में मेरा बीटेक खत्म होना था। मैंने एग्जाम लिख दिया और इधर गुरुकुलम आ गया। तो वेंकटेश, जैसे आपने बताया कि आप गुरुकुल में रहे और ये बहुत एक हार्ड कोर्स है, लेकिन अगर हम इस कोर्स को करते तो मुझे लगता है कि हम सनातन को अच्छे से समझ पाएंगे। अपने उपनिषदों को अगर हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ सुना है कि उपनिषद होते हैं हमारे सनातन के जो बेस हैं, वो हमारी गीता का ज्ञान उपनिषद है, लेकिन कभी हमने शायद उन्हें पढ़ा नहीं। आपने उनको गुरुकुल में रह करके पढ़ाई की। तो वेंकटेश, जब अगर हम समझें सनातन को आपके दृष्टिकोण से, या हम कहें कि आध्यात्म को हम अगर आपके दृष्टिकोण से समझना चाहें, तो आप आध्यात्म को किस नजरिए से देखते हैं। तो हम अध्यात्म का जो अर्थ निकलता है वो है हम। अध्यात्म हम है, आदि भौतिक आदि दैविक जो हम देख रहे हैं। जो जो ये सृष्टि जो जो हमारे अधीन बने हैं वो आदि भौतिक है, आदि दैविक है। ये अध्यात्म हम है। तो हम हमारे बारे में जानने के लिए जो मार्ग में चल पड़ते हैं वो आध्यात्मिक मार्ग है। तो हम जानने के लिए कौन सा मार्ग चुने, अभी ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अभी इतने मार्ग है, एक बोलते हैं कि 4 मार्ग है, केवल बोलते हैं कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। तो ऐसा बोलते हैं, जो ध्यान करना चाहते हैं उसके लिए राजयोग है, जो बहुत कर्मी है, जो कर्म में बहुत रुचि लेते हैं उसके लिए कर्म योग है, और जो जो कुछ और है, जो इमोशनल है, जो बहुत भावोद्वेग है, तो उसके लिए भक्ति योग है। और लोग जो ज्ञान जो सोच सकता है उसके लिए ज्ञान योग है। ऐसा 4 योग है। बट ये पहले, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, इसको हटाना है। ये 4 योगों का कुछ प्रमाण ही नहीं है शास्त्र में। ऐसा एक वाक्य नहीं है शास्त्र का जो बोलता है कि 4 योग है मोक्ष पाने के लिए। मोक्ष पाने के लिए केवलम ज्ञानम, बस ज्ञान से ही मोक्ष है। और ये भगवत गीता में बहुत जगह इसका वर्णन हुआ है, भगवान कृष्ण ने किया है। अब बहुत लोगों का आध्यात्मिक मार्ग में रुचि है, बट लोग पूछते हैं, गुरु जी हमें मंत्र दीक्षा दीजिए, क्या बोलते हैं हमें ये तंत्र साधना सिखाए, या ज्योतिष। तो लोगों का, अगर ज्योतिष में भी देखते हैं तो लोगों का आध्यात्म का समय आता है, बट ये ये आदमी ज्योतिषी में, ज्योतिष शास्त्र सीखने में अटका हुआ रहता है, या कुछ और, या हठी हो गया किसी और चीज में अटका हुआ रहता है।
इसका पूरा पर्पस सर्व नहीं हो रहा। मैं वो बात बोल रहा हूँ कि आध्यात्म का पर्पस जब सर्व होता है, जब अपने आप को आप जान सकते हैं। तो पहले लोग बोलते हैं ध्यान करो। अभी मेडिटेशन का भी बहुत है। अभी ये स्पिरिचुअल मार्केट में जो मेडिटेशन बेचने वाले हैं तो वो बहुत बेचते हैं मेडिटेशन। बट मेडिटेशन का बात ज्ञान के बाद ही हुआ है। अब बिना ज्ञान का क्या 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 मेडिटेशन, किस चीज का आप मेडिटेशन करो? उससे अच्छा जप, क्योंकि वो आपका आपका मन को एक डायरेक्शन देता है और आपको रोज एक डिसिप्लिन देता है। तो रोज आप एक आधा घंटा बैठ रहे हैं, 1 घंटा बैठ रहे हैं, शाम को 1 घंटा, और वही जो 1 घंटा या आधा घंटा आप बैठ रहे हैं, वही आपको मेडिटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा जब आप ज्ञान पाते हैं। तो आप कुछ और करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हमारा फोकस ज्ञान पाने में कम हो गया है और फोकस दूसरे और चीज में ज्यादा हो गया है, ये हम देख रहे हैं। भगवत गीता में बहुत क्लियरली, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, 13 चैप्टर में भगवान कृष्ण कहते हैं, ज्ञेयम, ये जो जानने का चीज है, जिसको जानना चाहिए, जानते ही अमृतम अश्नुते, जो अमृत प्राप्त करता है। अनादिमत परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते, वो परम ब्रह्म आप है, तत्वम असि। तो अभी तो आपने वेंकटेश ये बहुत क्लियर किया हम लोगों को कि पहले तो हमें जैसा हमें बताया गया कि पहले खुद को जानो फिर परमात्मा को जानो। तो पहले हु एम आई देन हु इज गॉड। यही एक जो है पाथ, स्पिरिचुअल पाथ में सबसे पहला यही आता है कि पहले खुद को जानो फिर भगवान को जानो। अपने और भगवान को जानने तक का रास्ता ही स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है। जिसमें आपने बताया कि जो हमारे 4 नियम जो थे, जैसे राजयोग, कर्म योग, ध्यान योग और भक्ति योग, जो आपने ये 4 योग बताए, ये भी हमारे कहीं जिक्र नहीं है हमारे उपनिषद या हमारे किसी भी जो है हमारे हिंदू धर्म की किताबों में। अब मैं आपसे अगला पूछना चाहूंगी वेंकटेश कि अगर आपने बताया कि जैसे हम अगर खुद को ही अगर नहीं जान पाते हैं कि हु एम आई, तो हम भगवान को भी शायद ना जान पाए। तो पहले तो ये बताइए कि भगवान और देवी देवता में क्या फर्क है। ये बहुत अच्छा पूछा आपने। तो जब और एक चीज में आपका क्वेश्चन से आपका, आप जो बोले थे पहले, उसका भी एक आंसर है कि जो हु एम आई है वो समझने में भगवान समझ जाएंगे आप। तो ये हु एम आई समझना और भगवान को समझना दो चीज नहीं है। इसलिए तत्वमसि जो भगवान है, वो आपको भगवान से इक्वेट किया गया है शास्त्र में। हु एम आई और अंडरस्टैंडिंग भगवान एक ही है। इट इज वंस। ऐसा नहीं कि पहले हम अपने आप को जानते हैं, उसके बाद हम भगवान को जानते हैं। ऐसा दो चीज नहीं है, ये एक ही है। भगवान को समझना या हम अपने आप को समझना एक है। ईश्वर, ये ईश्वर का मार्ग है, ईश्वर को जानने वाला मार्ग है, ईश्वर को प्राप्ति करने वाला मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, आध्यात्म मार्ग है। कई तरह का नाम है, कई दृष्टिकोण से। तो और एक चीज आपने जो पूछा है, जो देवताओं का है और भगवान ईश्वर, जो हम ईश्वर का नाम से बोलते हैं। देखो माता जी, इस सृष्टि में इतने अनेक कोटि योनि है, इतने अनेक योनि है, और हम बोल रहे हैं इन इन सबका एक ईश्वर है, सृष्टिकर्ता है। तो क्यों हमारा ये पकड़ है कि ईश्वर ह्यूमन फॉर्म में ही होना चाहिए? क्यों? बट हमारे सनातन धर्म में ये ह्यूमन फॉर्म का ही है ना। जब आप माता जी बोलते हैं, जय माता दुर्गा, जय माता दी बोलते हैं, तब माता जी का रूप है। और जब हम बोलते हैं भोलेनाथ बाबा जी, तो बाबा जी का है। तो जय श्री कृष्ण राधे राधे बोलते हैं, तो इनका है। तो फॉर्म हमको रिलेट करने के लिए, तो एक साधारण आदमी तो रिलेट करने के लिए वो फॉर्म है। ऐसा नहीं है कि भगवान सच में वो फॉर्म में है। जैसे हम देखते हैं विष्णु सहस्त्रनाम, भीष्म पितामह जो जब मरने वाले हैं, तब श्री कृष्ण जी को देख के ये स्टार्ट करते हैं विष्णु सहस्त्रनाम। तो ये विष्णु सहस्त्रनाम में भी हम देखते हैं वन पार्ट, एक भाग विष्णु सहस्त्रनाम का देवता का एस्पेक्ट का वर्णन है, और एक पार्ट स्वरूप का दृष्टि से वर्णन है। जब स्वरूप का दृष्टि से किसी भी देवता का वर्णन होता है, तब वो चैतन्य रूप में ही कहा जाता है। जो चैतन्य है, जो निर्गुण है, निराकार है, वो ईश्वर है। देवता का एक आप रिलेट करने के लिए एक एक फॉर्म दिया गया है। बट हमारे शास्त्र में अगर आप किसी भी गांव में जाके बुजुर्ग लोगों से पूछते हैं ईश्वर कहाँ है, तो बोलेंगे
ये सब कुछ तो ईश्वर है। वो नहीं बोलेंगे मंदिर में है या इधर इधर मस्जिद में या कुछ और जगह में किसी, ऐसा नहीं बोलेंगे, सब कुछ ईश्वर है। तो हमारे उसमें ऐसा नहीं कि कई देवता, हर एक चीज देवता समान है। हम गंगा जी को लेंगे, गंगा जी देवता, तो पानी को गंगा गंगा जी कहते हैं, देवता है। हम खाना देखते, खाना देवता है। हम पुस्तक दे ज्ञान के बारे में देख रहे हैं तो सरस्वती जी है, धन लक्ष्मी जी है। तो ऐसा कई देवता का वर्णन है। और हर एक देवता सच में कौन है? सच में ईश्वर। ईश्वर कौन है? विश्व रूप। जो हर एक रूप में जो समानता है वो ईश्वर है। हर एक रूप में जो विराजित है वो ईश्वर है। सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि, ये भगवत गीता में कहा है भगवान श्री कृष्ण। सो हर भूतों में, हर भूतों, भूत है इधर, भूत प्रेत नहीं है जो वायरल होने का कंटेंट है। इधर भूत है सब जीव। और जीव माने ऐसा नहीं है कि बस ह्यूमन बींग्स। आप ह्यूमन ले लो, जो क्रॉल कर रहे हैं, जो स्नेक्स रेप्टाइल्स ले लो, और जो उड़ रहे हैं, जो तैर रहे हैं, और जो नहीं हिल सक रहे जैसा पहाड़ है, ये सब नहीं हिल सक रहे, वो है। तो हम सब में है और सब हम में है, ये ईश्वर कहते हैं। ईश्वर कहते हैं हम ये सृष्टि से भिन्न नहीं है, हम सृष्टि रूपेण हम व्यवस्थित। और ये आप दुर्गा सप्तशती में भी ये आता है, या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेण व्यवस्थित, जो सर्व रूप में है। और ये माता जी का जो पूजा है, ये उसका परमार्थ दृष्टि है, ये स्वरूप दृष्टि है। तो हर एक देवता को हम स्वरूप दृष्टि से देखें तो एक ही एक निर्गुण निराकार ब्रह्म ही है, जो सब रूप में है। और वो ईश्वर का स्वरूप निर्गुण है, वो तुम, वो आप है, वो आप अलग नहीं है। जब हम सर्वरूप ईश्वर का रूप बोलते हैं तो आप कैसा भिन्न हो जाएंगे? तो आप बोल रहे हैं मैं देखूंगा ईश्वर को, ये हमारा कमिटमेंट है ना, ये हमारा इंसिस्टेंस है। तो लोग बोलते हैं ईश्वर है, ईश्वर मुझे एक बार दर्शन दे दो। लोग ऐसा पूछते हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर एक बार मुझे दर्शन दे दो। अरे ईश्वर तो आपका अनुभव में जो अनुभव हो रहा है, जो अनुभव कर रहा है, वो सभी ईश्वर। तो आप ये पूछ रहे हैं ईश्वर एक बार मुझे दर्शन दे दो। ठीक है, आपको कोई दिख गया तो उससे आपका क्या होने वाला है? आपका कुछ कल्याण नहीं हो, क्या कल्याण होगा आपका? और वो हम ईश्वर से अलग नहीं। अगर वो देख लिया तो वही भक्ति का, दैट इज द अल्टीमेट भक्ति, अनन्य भक्ति। तो वेंकटेश, अभी आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया कि परमात्मा और हम अलग नहीं है। अगर हम स्वयं को जान गए, अपने गुणों को जान गए, अपने अपने असली स्वरूप को पहचान गए, तो भगवान हमारे अंदर है, यानी हम स्वयं भगवान हैं। अगर हम खुद को, अपनी क्वालिटीज को जान ले, अपनी शक्तियों को जान लें, तो भगवान में और हम में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। हम उसकी तरह ही बन जाते हैं, निर्गुण निराकार, क्योंकि आत्मा का तो कोई आकार है ही नहीं। जिससे आपने बताया कि परमात्मा को भी कोई आकार नहीं है। देवी देवताओं को जो हमने स्वरूप दिया इंसान वाला, वो हम कनेक्शन के लिए दिया, ताकि एक, क्योंकि निराकार के साथ अपना कनेक्शन जोड़ना शायद मुश्किल था, इसलिए हमने भगवान को एक स्ट्रक्चर फॉर्म दिया, एक माँ या पिता का स्वरूप दे करके हम उसके साथ कनेक्शन इमोशनली फील करने के लिए हमने वो बॉन्ड बनाने के लिए बनाया। अच्छी आपने चीज बताई। इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूंगी वेंकटेश, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों को यही होता है कि हम दुनियादारी में फंस जाते हैं। ये जो इतना क्राइम है, इतना बहुत सारी चीजें दुनिया में हैं, और लोग परेशान हो जाते हैं, चाहते हैं कि हमें मोक्ष मिल जाए और वापस इस धरती पर ना आना पड़े। क्या आज की डेट में ऐसा लगता है कि अब हम लोग साधु सन्यासी तो है नहीं कि लाखों वर्ष के हमने तप कर लिया, जप कर लिया और हम मोक्ष को प्राप्त हो गए? क्या आज के युग में भी मोक्ष प्राप्त करना आसान है, मतलब पॉसिबल है? ये मोक्ष को प्राप्त करना सबसे आसान चीज है और सबसे मुश्किल चीज है। ये एक द्वंद्व है, ये एक पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स की तरह लगता है। क्यों सबसे आसान चीज है? क्योंकि ये एक सिद्ध विषय है। सिद्ध विषय माने मोक्ष को पाना क्या है? आप ईश्वर में एक है वो देखना है। हम ईश्वर से भिन्न नहीं है, हम ईश्वर में एक है, ईश्वर से एक है हम ईश्वर से भिन्न नहीं है, ये देखना है, मोक्ष है। अब ये तो सिद्ध विषय है, ये ऐसा नहीं है कि इसके लिए 100 लाखों साल साधन करके मिलेगा। क्यों? आप एक ही है ईश्वर से। जैसे आप बताइए कि एक वेव को वाटर बनने में कितने दिन लग जाएंगे, कितने लाखों साल लग जाएंगे? वो तो वाटर ही है। बट वेव सोचता है मैं मर जाने वाला हूँ, मेरे को इतना समस्या है, ये बड़ा वेव तो मेरे को बहुत सता रहा है, ये तो मेरे को मारने मेरे पीछे पड़ा है, मेरे जिंदगी के पीछे। ये उसका संसार है। क्यों? वो सोच के पड़ा है मैं तो वेव हूं, मैं एक दिन पैदा हुआ, एक दिन मरने वाला हूं।
बट सच में जो वेव के रूप में है, जो हर एक वेव के रूप में है, जो ओशन के रूप में है, जो सब के रूप में, वाटर ही है। उसी तरह आत्मा ही ये सब, इन द फॉर्म ऑफ ऑल दैट इज हियर, ये सर्व रूपेण जो दिख रहा है वो आत्मा ही है। जो देखने वाला है, जो दिख रहा है, वो तो आत्मा ही है। तो शास्त्र, भगवान कृष्ण कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जुना आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ऐसा नहीं कि भक्ति योग कुछ अलग है, और वो भक्त में वो ऐसा है कि एलकेजी है, एलकेजी वाला भक्ति है, तो उसको इमीडिएट रिलीफ का भक्ति चाहिए। और भगवान हैज टू प्रूव हिमसेल्फ, भगवान बोलना, भगवान को अपने आप का पावर दिखाना पड़ेगा कि मैं हूँ, मैं तेरे लिए कुछ कर सकता हूँ। तो भगवान बोलता ठीक है, कर लो। तो इसीलिए आप देख रहे हैं इतने मंदिर है, और मंदिर पावरफुल मंदिर है, सब बोलते सिद्धि विनायक मंदिर, अरे चार धाम, अरे तिरुपति बालाजी, हमारे दक्षिण में तिरुपति बालाजी। अब क्यों? भगवान प्रूव कर रहा है, चलो बेटा मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, आपको क्या चाहिए बोलो, मैं देख दूंगा, चल फटाफट। तो आर्तहा, उसके बाद कौन आता है? अर्थार्थी। अर्थार्थी कौन है? ये रोटी कपड़ा मकान वाला भक्त। अरे भगवान मेरा बिजनेस ठीक संभालो, मुझको घर दिलवा दो, तो ये भी पूजा करता है। ऐसा ऐसा शुक्रवार शुक्रवार को जो पूजा आता है, अरे अभी आप बोल रहे हैं दिवाली, तो दिवाली का वो ये आने वाला है, तो महालक्ष्मी पूजा तो रात में करते हैं। तो ये पूजा, ये मुझको ये दिला दो भगवान, पैसा, मेरा धंधा को कुछ कुछ असर नहीं आना है, ये खाली दृष्टि पूरा इस ये हमारे ऊपर नहीं पड़ना है। तो नींबू नींबू घुमाते हैं, ये सब वो सब करते हैं, तो वो एक है। नेक्स्ट आता है जो जो जिसमें विचार का जागृत हुआ है, जो देख रहा है हम हमारे हिसाब से हमारा जिंदगी जा रहा है। हमने भगवान से ये पूछ लिया, ये दे दो, वो दे दो, ये समस्या से निकालो, वो समस्या से निकालो, फिर भी हम हम संसारी क्यों है? हम बद्ध क्यों है? हम मुक्त क्यों नहीं हुए हैं? और ये चीज इतना आसानी से जागृत नहीं होती है। ये चीज जागृत होती है, थोड़ी घटना घटनी चाहिए जिंदगी में, तो आदमी को हिलाना पड़ेगा। हमको ये दुख में नहीं जाना। बट दुख का एक पर्पस है। ये पर्पस क्या है? आपको सही रास्ते पे लाने का। तो विवेकानंद जी का एक स्टेटमेंट मुझको याद आता है। वो कहते थे, द बैड डे फॉर द ईगो इज अ ग्रेट डे फॉर द सोल, ऐसा कहते थे। ये ईगो सोल एक ही है, बट वो बोलते थे आपका जो जैसा घटना होती है ना, तो आप उसको उपयोग करना चाहिए आध्यात्म में। तो लोग बोलते नहीं, हम घर नहीं छोड़ सकते हैं, हमारे जॉब नहीं छोड़ सकते हैं, हम कुछ नहीं छोड़ सकते हैं, बस यूट्यूब में हमको देखना है ज्ञान, कैसा मिलेगा? किसी चीज परमार्थ ज्ञान आपको नहीं दे सकती है, बस एक गुरु ही दे सकता है। और एक गुरु, अब एक गुरु आपका डोर में आकर नहीं बोलेगा मैं गुरु हूँ, मेरा कोर्स ले लीजिए, 30,000 रुपए दीजिए, ऐसा गुरु तो नहीं बोले। और आप पूछेंगे गुरु कौन है? अभी वो तो अभी वो एक मैं बहुत आपसे बड़ी यही समस्या पूछने है वाली थी, मैं पूछने ही वाली थी कि आपने बोला कि गुरु के बिना हमारा फिर ज्ञान का मार्ग भी पूरा नहीं होगा, हम परमात्मा से जुड़ भी नहीं पाएंगे, तो गुरु कैसे ढूंढा जाए, एक असली गुरु की पहचान कैसे की जाए, क्योंकि गुरु के बिना तो रास्ता ही नहीं मिलता आगे का। देखिए माता जी, ये बहुत बड़ी समस्या है आजकल कलयुग में। और आज का जो जमाना चल रहा है सोशल मीडिया का, इसमें तो ये बहुत बड़ी समस्या है, गुरु गुरु का समस्या। तो अभी देखिए, अभी गुरु ऐसा है, ऐसा कहाँ तो भी वर्णन है कि गुरु बोले तो ऐसा दिखना चाहिए। ये जो दिखता है, गुरु दिखने वाला चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिसका बड़ा दाढ़ी हो, जिसका बड़े बाल हो, जटा सब हो, और वैसा रुद्राक्ष माला हो, और लोग उन लोग को देखते ही वो पैर पे पड़ जाते हैं, अरे गुरु जी गुरु जी। तो गुरु दिखने का कोई पॉइंटर नहीं है। गुरु का कैसा दिखता है गुरु? तो गुरु तो आप उनके वाणी से, उनका पास ज्ञान है कि नहीं है, आपका प्रश्नों का समाधान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अभी अगर मैं भी ऐसा बोले लगूंगा, अभी ईश्वर को जान लीजिए, ईश्वर ऐसा है, अभी लोग तो फिदा हो जाएंगे, लोग को पता, वाह गुरु जी क्या बात कर रहे हैं। या मैं चल रहा हूँ और सबके सर में हाथ रख रहा हूँ और बोलते वाह गुरु जी, अभी रोने लगे, ये जागरण हो गया, वो शक्ति का जागरण हो गया, ऐसा ऐसा बोलते। अभी सही गुरु का क्या है? अभी ये हम मुंडक उपनिषद में ये वाक्य है, तद विज्ञानार्थम गुरु एवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ज्ञान किससे है? ज्ञान ईश्वर से ही मिला है हमें ज्ञान, और ईश्वर ही हमारा, ये गुरु परंपरा में ये ईश्वर रूपी है। और ये गुरु को मिलना बहुत मुश्किल है। अभी वहाँ बहुत लोग हैं ऐसा। बट आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए शक्तिपात।
मोक्ष है, बट आपको उसी में ढूंढ रहे हैं। आपको चक्र का पता, चक्र चाहिए, आपको ऑरा क्लेंजिंग चाहिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन चाहिए, आपको ये सब में इंटरेस्ट है, क्योंकि फोन खोलते कि वो सब फीड में दिखता। तो रुचि उसी उसी में है। आध्यात्म का वो रुचि आध्यात्म का है, बट उस वो दूसरे तरह डाइवर्ट हो जा रहा है। तो जब घर से बाहर जाएंगे, गुरु मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा गुरु? परमात्मा को पूछिए। आप जब भी मंदिर जाते हैं, आपके इष्ट देवता को ये मत पूछिए कि मैं मुझको दर्शन दे दो, पूछो मुझको मुझको मोक्ष दो। आप पूछेंगे मोक्ष दो, गुरु आपके सामने रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम सही चीज के लिए भगवान के आगे अपना अपना प्रश्न रखते हैं तो सही डायरेक्शन में वो हमें खुद ही भेज देते हैं। अच्छा, अभी आपसे काफी देर से काफी सारी बातें हुई, काफी चीजें मैंने भी आध्यात्म को एक नए रूपरेखा में आपके साथ मैं भी समझ रही हूँ। अब अगर हम आध्यात्म की बात करें तो साधनाओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। आप साधना को किस तरीके से देखते हैं और किस साधना पर आपका विशेष बल होगा? जब हम साधना का बात करते हैं, साधन, साधन माने मीन्स, जैसा हम खाना खाने के लिए हमारा हाथ साधन है, तो हाथ से हम खाना मुंह के अंदर डालते हैं, तो हाथ साधन हो गया। तो इधर किस चीज को सिद्ध करने के लिए हम ये साधन का इस्तेमाल कर रहे हैं? मुंह में खाना जाने के लिए हम ये साधना है। तो ये साधना, जो अनेक साधना है, हम एक ही पूछना है कि क्या पाना चाहते हैं। अगर आप मोक्ष के लिए कोई साधना का बात कर रहे हैं, तो आपका, और जो ज्ञान से अलग कुछ और साधना का बात कर रहे हैं, तो आप मोक्ष को समझे ही नहीं, क्योंकि शास्त्र मोक्ष का बात करता है जो सिद्ध है। तो फिर आप बोले आप तो चार योग है और उसमें वो सब आपने सबका खंडन कर दिया, और एक ही है जो ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है। हाँ, अभी भी हम यही बोल रहे हैं कि ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है, पर दो लाइफस्टाइल का बात हुआ है। एक लाइफस्टाइल है सन्यास लेके ज्ञान को पाओ, और एक लाइफस्टाइल है गृहस्थी रह के ज्ञान को पाओ। जो गृहस्थी रह के ज्ञान को पाता है वो कर्मयोग है, और ज्ञान को पाने तक वो कर्म करता है, उसके बाद भी कर्म होता है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान को पाते ही हम कर्म नहीं करते हैं, अब कर्म करते हैं, बट कर्म को समझते हैं कि कर्म ब्रह्म है। कर्मणि अकर्मयः पश्येत्, अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान। तो साधन क्या है? साधन ही क्या है? साधन तो ज्ञान ही है, ज्ञान के अलावा कुछ साधन नहीं। बट ये ज्ञान पाने के लिए जो अधिकारी बनता है, अधिकारी कौन है? अब ये प्रश्न उठता है। तो सबके लिए ज्ञान बताया गया है? नहीं, ज्ञान बस वैरागी के लिए है। तो ज्ञान का अधिकारी कौन है? ज्ञान का अधिकारी वैरागी है। अब वैरागी बोलते हैं आप जो जो सबसे द्वेष करते हैं, बोलते हैं चल ये दुनिया में अभी कुछ रखा ही नहीं। ऐसा कि कुछ ऐसा ये ऐसा भावना उत्पन्न होता है जिंदगी में। कई सिचुएशन से ऐसा भावना उत्पन्न होता है कि कुछ मृत्यु देख लिया या रोग देख लिया, कुछ बीमारी, दूसरों में बीमारी, अपने में बीमारी, कुछ ऐसा ऐसा उत्पन्न होता है कि अब चलो यार कुछ नहीं जिंदगी में रखा। बट हम बात कर रहे हैं वैराग्य, जो ये विचार जो देखना है कि हमको किसी और से मोक्ष नहीं मिलता है सिवा ज्ञान के। क्योंकि हम जिंदगी में बहुत बहुत प्रयास कर लिए, बहुत बहुत चीज अचीव कर लिए, बट हमको मोक्ष नहीं मिला। हम सोचे जॉब आएगा तो सेटल होएगा, हम सोचे शादी होगा तो सेटल होंगे, हम सोचे बच्चे आएंगे तो सेटल होंगे। अब बच्चे बड़े हो गए तो उनके शादी तो नहीं हुए तो सेटल होंगे। अब उनके शादी के बाद उनके बच्चे ठीक हो होना, वो वैसा सेटल होंगे, बट वो सेटलमेंट होता ही नहीं। ये जिंदगी में हमारा पुरुषार्थ मोक्ष है। हर हमारा जिंदगी में हम ये पाना चाहते हैं, जो इसका निश्चित करके गुरु की तलाश में जाता है वो है वैराग्य। और कई लोग ना, जब बचपन से ही वैराग्य का स्वभाव हम देखते हैं, तो आप बोलते हैं फिर वो तो जिंदगी नहीं जिए, तो उनको कैसा पता है? अब जैसे आदि शंकराचार्य जी को देखते हैं, वो तो बचपन में ही संन्यास ले ली। ईश्वर की कृपा, ईश्वर का कृपा से जो ये मार्ग में आते हैं, बट वो नहीं पा सकते हैं, उनको तो नेक्स्ट जन्म जो देते हैं, तो भगवान तो डायरेक्टली उनको बचपन से ही ऐसा, वट अबाउट साधना, सो रियली साधना इज ओनली ज्ञान। वेंकटेश, काफी अच्छा लगा आज आपसे। आपको बहुत डीप, एक्चुअली इंटेंस नॉलेज है एकदम स्पिरिचुअलिटी की, क्योंकि आपने जो अपने गुरु से सीखा है, गुरुकुल में जो ज्ञान प्राप्त किया, एक्चुअल ज्ञान वही है सनातन का। हम जो यूट्यूब में ये वीडियोस देख रहे हैं, ये सच्चा ज्ञान नहीं है। अगर किसी को भी सनातन को या अपने आप को जानना है, उस परमात्मा की सच्चाई को जानना है, अपनी सच्चाई को जानना है, तो सबसे पहले आत्मज्ञान की जरूरत है। और वेंकटेश, जैसे अभी आपने बताया था कि आपके गुरुकुल में जो है कोई भी जा सकता है, कोई फीस भी नहीं लेती। एक सच्चे गुरु, क्योंकि आज के कलयुग में मैं सच बताऊं तो बिना पैसे के तो कुछ भी
कुछ भी इम्पॉसिबल है मिल पाना। पैसा ही प्रायोरिटी, भगवान नहीं है आज की डेट में, पैसा ही भगवान बन गया है। लेकिन जैसा आपने बताया कि आपके गुरुकुल में इतने उच्च कोटि के गुरु हैं और कोई चार्जेस नहीं है, आप भी लोगों को ऑनलाइन सिखा रहे हैं, कोई चार्जेस नहीं लेते, क्योंकि सही कहा जाए तो आप ही सच्चे गुरु हैं। आपके गुरु ही जो जो आपका जो गुरुकुल है वही सच्चा ज्ञान देने वाला प्लेटफॉर्म है, जो बहुत तो कम रह थैंक यू गए हैं माता आज। जी, वो आप वो देख रहे हैं, हम आपको हम बहुत खुश है वो बात आपसे सुन के, वो बहुत अच्छा लग रहा है हमको। हमारे आश्रम है माता जी, यूएस में भी है, सेलर्सबर्ग में आर्ष विद्या पीठम, अभी ऋषिकेश में है स्वामी दयानंद आश्रम, और इधर दक्षिण में कोयम्बतूर में मेन आश्रम है आर्ष विद्या गुरुकुलम। इधर निरंतर कोर्सेज होते रहते हैं और इधर पढ़ाया जाता है वेदांत। इसके अलावा अब हमारा कमिटमेंट कुछ और ही नहीं है। अभी उधर आचार्यों का वही कमिटमेंट है, उनका कुछ सैलरी नहीं है। अभी हमारे गुरुजी का तो महासमाधि 2015 में हो गया, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। तो अभी उनके उनके शिष्य ही चला रहे हैं, दूसरे आश्रम में उनका नियुक्त किया गया है, तो वो पढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत कमिटमेंट के साथ वेदांत का पढ़ाई होता है। ये जो कुछ गुरुकुल रह गए हैं, जो लिमिटेड गुरुकुल हैं, जो आज सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, और आप जैसे जो सच्चे योगी, कहा जाए कि गृहस्थ में रहते हुए भी इतनी गहराई से आपने इन सब चीजों को अपनाया, आपका क्योंकि आपकी प्यास थी ज्ञान को समझने की, आध्यात्म में आगे बढ़ने की, इसलिए आप सही पाथ पर पहुंच गए। तो जो भी इस वीडियो को आज देख रहे हैं, और अगर आपके अंदर भी वो प्यास है, आप भी आध्यात्म को इतनी गहराई से समझना चाहते हैं, उसे जीना चाहते हैं, उस आध्यात्म को अपने अंदर पीना चाहते हैं, तो आपको भी ऐसे गुरुकुल से जुड़ना ही चाहिए। वेंकटेश जी, आप हमें अपने गुरुकुल का एड्रेस दीजिएगा, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे जरूर शेयर करूंगी। श्योर। जो भी इंटरेस्टेड होगा जरूर जाए और उसे ज्वाइन करे, क्योंकि श्योर। वैसे भी तो हमने तो सुना ही है ना कि हमारा जो असली ज्ञान होता था वो गुरुकुल से मिलता था। ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, जो स्कूल बन गए हैं एजुकेशन के नाम पर, ये जो आज बिक रहा है ना, एजुकेशन को बेचा जा रहा है, वो असली एजुकेशन नहीं है। असली हाँ ज्ञान जी। वही है जो आज गुरुकुल में, लिमिटेड गुरुकुल रह गए हैं जो दे रहे हैं, वही असली ज्ञान है। वेंकटेश, हम बहुत अपने आप को आज धन्यवाद मानते हैं कि आप हमसे जुड़े, आपने थैंक इतना अच्छा आज अपना ये जो शेयर किया। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को ये समझ में आएगा, लेकिन जो भी इसे समझेगा वो एक्चुअली आध्यात्म को समझने वाला व्यक्ति ही इसे समझ पाएगा, ऐसा मैं मैडम, समझती अगर हूँ। एक भी, माता जी एक भी अगर इससे इंस्पायर होके हम तक पहुंचता है या ज्ञान मार्ग तक पहुंचता है, तो जी समझ लीजिए कि अपना शो का परमार्थ हो गया। जी जी, तात्पर्य बिल्कुल का है। बिल्कुल बहुत सही बिल्कुल बात। बिल्कुल। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ वेंकटेश आपका। परमात्मा आप जैसे लोगों को और भी आगे बढ़ाए, और आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है इस कलयुग में। आप जैसे लोग ही हैं जिन्होंने जो इस आध्यात्म के बेस को पकड़कर इस दुनिया में थोड़ा ज्ञान का दिया जलाए हुए हैं, वरना तो कलयुग के अंधकार ने सबको घेर ही रखा है। बहुत बहुत है। धन्यवाद वेंकटेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।